जैसे सपोज़ कीजिए कि किसी बच्चे को +2 कर लिए हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि हम किस फील्ड में जाएँ। बच्चे बहुत सारा साइंस में हो जाते हैं, मैथ ले लेते हैं, बायो ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम पड़ता है कि हम बायो करके किस फील्ड में। जैसे कि आपका बोर्ड पर लिखा गया है कि अब पैसा नहीं बनेगा, पढ़ाई में बाधा, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। तो जहाँ तक अभी तक हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार की एजुकेशन प्राप्त करना, यहाँ तक कि एक छोटा सा DTP टैली सीखना हो या इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना हो तो वहाँ पर पैसा लगता है। सर मेरे पास पैसा नहीं होने के कारण हम बाहर नहीं जा पाए पढ़ने, लेकिन आज का जो हमारा परिवेश चल रहा है, आज का जो हमारा माहौल चल रहा है हमारे देश में चाहे हमारे राज्य में, उसमें सरकार की बहुत सारी पहल है। जैसे हमारे बिहार से, इसलिए सिर्फ मुझे लग रहा है कि इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा बिहार राज्य है जिसमें स्टूडेंट को डायरेक्ट पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया दिया जाता है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो बच्चों को पढ़ने के लिए 4 लाख रुपये डायरेक्ट दिया जाए। लेकिन सर बिहार से IAS IPS भी तो डायरेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो अपने क्या बोलते हैं, टैलेंटेड के ऊपर होते हैं। यहाँ पे है कि सपोज कीजिए हम कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया, आज की स्थिति जो JP यूनिवर्सिटी की स्थिति देख रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, जो डिग्री 3 साल का होता है डिग्री वो 6 साल में कंप्लीट होता है। इस पर कोई आज तक कोई ना न्यूज़ वाले, ना कोई मीडिया, ना कोई इवेंट के कोई नेता तक नहीं बोलते हैं। और सबके घर के होते हैं, हमारे भी घर के बच्चे पढ़ते हैं, आपके भी घर के, लेकिन कोई इस पर आज तक कमेंट नहीं करता है। लेकिन रामराज मोड़ जो सिवान डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, रामराज मोड़ हनुमान चाय के जस्ट बगल में ये मेरा ऑफिस है। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को आपके यहाँ से पढ़ने के लिए जो अवसर मिलता है, तो 4 लाख तक का वहाँ उनको क्रेडिट मिलता है। तो बहुत सारे बच्चों का माइंड में ये रहता है गांव साइड का, जो गांव से शहर की तरफ जाते हैं जी, कि अगर हम 4 लाख लेकर अगर पढ़ते हैं, अगर हमारा जॉब नहीं हुआ तो फिर हमको वो 4 लाख रुपया कैसे देंगे, कैसे नहीं देंगे, फिर कैसे होगा। नमस्कार, प्रणाम, CCTV न्यूज़ चैनल के साथ में मीडिया ब्यूरो सुनते हो। आज हम पहुँच चुके हैं वैसे ऑफिस में जहाँ पे वो चीज़ सिखाई जाती है, बताया जाता है कि हाउ टू सक्सेस, हाउ टू इनहेंस आवर थिंकिंग लेवल, हाउ टू गेट आवर टारगेट, हाउ टू गेट हायर एजुकेशन, हाउ टू गेट हायर जॉब। देखते हैं कि ये इस ऑफिस का, जहाँ अगर ऑफिस की बात करें तो सर्व शिक्षा मिशन ट्रस्ट, ये ट्रस्ट के माध्यम से इस ऑफिस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यहाँ के जो CEO है, जो यहाँ पर डायरेक्टर हैं, इनसे मिलकर बात करेंगे किस प्रकार से हमारे सोसाइटी में, हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में, हमारे देश में जो बच्चे बिछड़ चुके हैं, जो बच्चों के पास किसी भी प्रकार का साधन नहीं है, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाने के काम करते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी स्वागत। सबसे पहले सर आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम रविशंकर दुबे हुआ, मैं आपके सिवान जिला के ग्राम पोस्ट भंटापुर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे रामराज मोड़ पर सन 2013 से सेवा दे रहा हूँ बच्चों के एजुकेशन के बारे में। जो बच्चे अपने आप को कैसे किसी कोर्स के बारे में जानकारी लें, कैसे सपोज़ कीजिए कि किसी बच्चे को +2 कर लिए हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि हम किस फील्ड में जाएँ। बच्चे बहुत सारा साइंस में हो जाते हैं, मैथ ले लेते हैं, बायो ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम पड़ता है कि हम बायो करके किस फील्ड में जाएंगे। उस चीज़ को लिए हम बच्चों को मोटिवेशन देते हैं, प्रॉपर को बच्चे को गाइड करते हैं। ऐसा जो आपका ऑफिस है, क्या नाम है? ट्रस्ट मिशन एजुकेशन कंसल्टेंटी के नाम से है। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, जैसे कि आपका बोर्ड पर लिखा गया है कि अब पैसा नहीं बनेगा, पढ़ाई में बाधा, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। तो जहाँ तक अभी तक हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार की एजुकेशन प्राप्त करना, यहाँ तक कि एक छोटा सा DTP टैली सीखना हो या इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना हो तो वहाँ पर पैसा लगता है। सर 1 महीने कोर्स में भी लगता है, 2 महीने कोर्स में लगता है, लेकिन आप इतने बड़े बड़े डिप्लोमा, BTech, होटल मैनेजमेंट, फार्मेसी, नर्सिंग करा रहे हैं, वहाँ पर बिना पैसा शिक्षा प्राप्त करें, तो सर ये किस तरह का मतलब मोटिवेशन देने के कार्य कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली ये मोटिवेशन देने का कार्य इसलिए हम बता रहे हैं कि देखिए होता क्या है कि बच्चे पहले जब आप स्टडी करते थे और जब मैं स्टडी करता था, उस टाइम पैसे की बहुत सारी एक्सक्यूज आती थी कि सर मेरे पास पैसा नहीं होने के कारण हम बाहर नहीं जा पाए पढ़ने। लेकिन आज का जो हमारा परिवेश चल रहा है, आज का जो हमारा माहौल चल रहा है हमारे देश में चाहे हमारे राज्य में, उसमें सरकार की बहुत सारी पहल है। जैसे हमारे बिहार सरकार का क्या बोलते हैं उसको, एजुकेशन जो रेशियो है, जो साक्षरता रेशियो बहुत कम है। बार बार नीतीश कुमार केंद्र सरकार में जाके अपने ग्रेस रेशियो यानी एजुकेशन रेशियो बढ़ाने के लिए बार बार दावा करते हैं, विशेष राज्य के दावा करते हैं। इसलिए सिर्फ मुझे लग रहा है कि इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा बिहार राज्य है जिसमें स्टूडेंट को डायरेक्ट पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया दिया जाता है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो बच्चों को पढ़ने के लिए 4 लाख रुपये डायरेक्ट दिया जाए। लेकिन सर बिहार से IAS IPS भी तो डायरेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो अपने क्या बोलते हैं, टैलेंटेड के ऊपर होते हैं। यहाँ पे है कि सपोज कीजिए हम कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया,
आज की स्थिति जो जेपी यूनिवर्सिटी की स्थिति देख रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, जो डिग्री 3 साल का होता है डिग्री वो 6 साल में कंप्लीट होता है। इस पर कोई आज तक कोई ना न्यूज़ वाले, ना कोई मीडिया, ना कोई इवेंट के कोई नेता तक नहीं बोलते हैं। और सबके घर के होते हैं, हमारे भी घर के बच्चे पढ़ते हैं, आपके भी घर के, लेकिन कोई इस पर आज तक कमेंट नहीं करता है। लेकिन होना चाहिए। मैं तो बार बार इस चीज़ में, और मैं 6 मंथ पहले भी एक मैंने दिया था इंटरव्यू कि जेपी यूनिवर्सिटी के जो इसका टाइमिंग डिस्टेंस हुआ है उसको कंप्लीट करके बच्चों को, मान लेके चलिए आपका 25 फेज हुआ, जो भी सरकारी योजना चल रहा है 30+ का योजना चल रहा है, आप 30+ आप 30+5 आप चले जा रहे हैं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कोई भी गवर्नमेंट जब में अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा सर, अभी हम लोग एजुकेशन पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसके पहले सर, पूरे भारत के लोग आपको देख रही है। बिल्कुल। आपका ये जो ऑफिस है उसका एड्रेस क्या है सर, बता दीजिए। रामराज मोड़, जो सिवान डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। रामराज मोड़ हनुमान चाय के जस्ट बगल में ये मेरा ऑफिस है। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को यहाँ आपके यहाँ से पढ़ने के लिए जो अवसर मिलता है, तो 4 लाख तक का वहाँ उनको क्रेडिट मिलता है। तो बहुत सारे बच्चों का माइंड में ये रहता है, गांव साइड का, जो गांव से शहर की तरफ जाते हैं जी, कि अगर हम 4 लाख लेकर अगर पढ़ते हैं, अगर हमारा जॉब नहीं हुआ तो फिर हमको वो 4 लाख रुपये कैसे देंगे, कैसे नहीं देंगे, फिर कैसे होगा, फिर 4 लाख रुपया हमको लेने के लिए हमारे अकाउंट में मिलेगा कि सर देंगे कि नहीं देंगे, कॉलेज में किस पर, बहुत सारे तरह के कन्फ्यूजिंग रहती है। तो इसको सर क्लियर कर दिया जाए। एक एक चीज़ आपको क्लियर करूँगा। देखिए, जो योजना जो 4 लाख का योजना है, ठीक है, उसमें बच्चा को पैसा नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट कॉलेज को मिलेगा। होता क्या है कि बच्चे को पैसे मिल जाते हैं, बच्चे इधर उधर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो पैसा कॉलेज में जाएगा तो कॉलेज वाला जिस पैसे को लेगा आपको उसको स्टडी देगा, उसमें किसी प्रकार को दिक्कत नहीं मिलेगा। फर्स्ट चीज़ ये हुआ। दूसरी चीज़ आती है कि पैसा कैसे चुकाना है। जैसे बच्चा पढ़ ले उसको नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन आज के टाइम में मुझे लगता है कि किसी भी कंपनी में चले जाएँ आप, तो इवन की डिप्लोमा होल्डर के जरूरी है, ITI होल्डर की जरूरी, उसके बाद आप बीटेक चले जाते हैं, कोई भी डिग्री करते हैं तो कंपनी उसी को रख रही है आजकल। पहले था कि लोग देखते थे कि ट्रेन से लद के जाते थे बाहर कमाने के लिए, 3000 मिल जाए 4, लेकिन अभी जो सरकार का नॉर्म्स आ गया है कि जो बच्चे डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 12,000 से नीचे नहीं देना है। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे ठीक ठाक से अपना स्टडी कर लिए, तो ऑलरेडी कॉलेज भी प्लेसमेंट कराती है, बच्चा अपने से टैलेंट होकर कहीं ना कहीं इंटरव्यू देता है, तो मुझे लगता है कि बच्चा माने अच्छा से पढ़ ले तो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कॉलेज भी चले जाते हैं, कहीं गलत राह पकड़ लिए तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। अच्छा सर, इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में और जैसे कि पढ़ने के लिए कौन कौन सा डिग्रियाँ है, जैसे कि टेक्निकल हैंड है, नॉन टेक्निकल हैंड भी है, किसी डिप्लोमा टेक्निकल हैंड है? टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है, ठीक है, मेडिकल भी है, मैंने सारे कोर्सेज में एकेडमी है। बहुत सारे का लड़के पूछे क्या इसमें LL भी है, क्या MBBS भी है, क्या है? हाँ, MBBS भी है, LLB है, BMS भी, हाँ, लेकिन सरकार कहे जी 4 लाख रुपया ही तक देंगे, उससे 1 रुपया एक्स्ट्रा आपको नहीं देंगे। अगर उससे सर ज़्यादा लगता है, उससे ज़्यादा लगता है फिर आपको अपने से बियर करना होगा इस पैसे को। अच्छा सर, बहुत सारे लड़के के मन में ये है कि हम पढ़ लेते हैं, एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, डिग्रियाँ भी आ जाती है, डिप्लोमा भी आ जाती है, यहाँ तक इंजीनियर का भी सर्टिफिकेट भी आ जाता है, लेकिन बहुत सारे के माइंड में होता है कि हाउ टू सक्सेस, विदाउट गाइडर वी कांट बी सक्सेस। बिना एक अच्छे गाइडर का हम लोग सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो आप एक अच्छे गाइडर, एक अच्छे मोटिवेटर हो के नज़र में क्या कुछ कहना चाहिएगा जो हमारे सिवान जिला का जो बच्चे हैं, हमारे पूरे बिहार के स्टूडेंट हैं, जो कहीं ना कहीं डिग्री डिप्लोमा लेने के बावजूद भी उनके पास अच्छा रोज़गार नहीं है, तो उन लोगों को किस प्रकार से प्लेसमेंट मिले? देखिए, रही प्लेसमेंट की बातें और उनकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद उनको जॉब नहीं मिल रहा है, देखिए उसमें कमी कुछ बच्चों की होती है, उसमें कॉलेज की कमी है, उसमें बच्चों की कमी है। सपोज़ कीजिए कि आपने कुछ स्टडी किया है तभी तो हमसे आके रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना। हाँ, 100 बच्चे पढ़ते हैं एक क्लास में, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें से 60 या 40% ही बच्चे कहीं ना कहीं अच्छे जगह चले जाते हैं, तो 30 या 40% बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चे की कमी होती है। रही जॉब की बातें, तो कहने का मतलब कि जब जॉब करना है इंसान को, जब जॉब करना है, चाहे स्टूडेंट को जॉब करना है, तो उस जॉब के लिए बदले तो इंटरव्यू उसको देना पड़ेगा, उस लायक है कि नहीं है। जैसे कहने को हमारे पास कोई बच्चा आता है तो उसको क्या देखते हैं, उसका डिग्री देखते हैं कि हाँ तुमने किया क्या है, उससे एक आध दो क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ बाबू सपोज कि तुमने बीटेक किया है, बीटेक किए में सपोज कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, चाहे थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा कि उसमें क्या होता है, ठीक है, चाहे टरबाइन क्या होता है। जैसे हमने आपसे टरबाइन के बारे में पूछा, जब टरबाइन के बारे में नहीं मालूम है, सपोज़ कीजिए एक उसमें आता है सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आता है ट्रांसफार्मर, जो बच्चे +2 में भी ट्रांसफार्मर पढ़ाया जाता है, जो बीटेक करके ट्रांसफार्मर के बारे में आप नहीं बताएंगे तो कंपनी किस लिए रखेगा, आपको डिग्री तो लगी नहीं। अच्छा सर, आपसे जुड़ने के लिए, न्यू बच्चों को आपसे जुड़ने के लिए और आगे की पढ़ाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? हमारे पास 10th 12 आधार कार्ड, ठीक है, 10th 12 का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड,
और फोटो चाहिए उनके हमसे जुड़ने के लिए। अमाउंट सर नहीं बता रहे हैं। अमाउंट नहीं बताने अकॉर्डिंग टू कोर्स, कौन से कोर्स की उनकी डिमांड है। जैसे बहुत सारे कोर्स बीटेक है, बीबीए है, बीसीए, हर कोर्स की अलग अलग फीसें होती है। तो हर कोर्स का अलग अलग जो चार्जेबल है, जो फर्स्ट टाइम कॉलेज में पेड किया जाता है, उसे बोनाफाइड लेटर इशू होता है। तो किसी को 10,000 लगता है, कोई 5,000 भी देता है, कोई 3,000 भी देता है। जैसे डिप्लोमा के लिए हम लोग 3500 रुपये लेते हैं रजिस्ट्रेशन सर, 3500 में रजिस्ट्रेशन करा देते हैं कॉलेज में। उसके बाद वहाँ से बोनाफाइड लेटर उस बच्चे का आ जाता है। और उसके बाद से आगे के जो प्रोसेस आगे की प्रक्रिया बच्चों को हम लोग प्रॉपर गाइड करके सारा कुछ बता देते हैं कि अगर किसी बच्चे के पास उतना भी सक्षम नहीं है अमाउंट देने के लिए, तो उसके लिए क्या प्रावधान है आपके पास? हाँ, उसके लिए सक्षम नहीं है तो कोशिश हम लोग करते हैं कि कुछ अपने पास से वेयर कर देते हैं। हम लोग कॉलेज से बात करते हैं कि सर बच्चे को ये आर्थिक स्थिति बिल्कुल वीक है, आप इसको पढ़ाइए, बाकी हम लोग आपके साथ हैं। तो सर यहाँ तक कि आपने जितने भी तमाम कैटेगरी के बच्चे हैं उसके लिए बेहतर भविष्य देने के लिए आप एक बहुत बड़ा पहल कर रहे हैं हमारे सीवान जिला में। और कहीं नहीं कि हमारे बिहार के एक पटना के बाद सीवान जिला एजुकेशन सेंटर बनने जा रहा है, दूसरा एजुकेशन सेंटर बनने जा रहा है। लेकिन सर SC ST के लिए लिहाज के डेट में थोड़ा सा वीक है लोग। आप लोग की वजह से, आप लोग जैसे एक्टिव और मोटिवेशनल पर्सनालिटी की वजह से बहुत सारे लड़के आगे बढ़ रहे हैं, IAS IPS भी बने हैं, इलेक्टेड बॉडी सेलेक्टेड बॉडी में गए हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो पिछड़ गए हैं उन लोगों के लिए सर आपके माध्यम से क्या कुछ कोऑपरेशन मिलेगा? जैसे अभी आपने जो ST SC की जो बातें आपने कहा, तो मुझे लगता है कि ST SC बच्चों को सरकार बहुत बेनिफिट दे रही है, लेकिन उनके पास वो नहीं पहुँच पाता है जानकारी के अभाव में। वो चीज़ जानकारी हम लोग आप लोग के माध्यम से हम लोग देते हैं कि जो बच्चे ST SC हैं उनको मुझे लग रहा है कि सिर्फ खाने को पैसा देना है। इवन कि मुझे लग रहा है 2000 पहले में बिना खाने तक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाता था। अभी भी बहुत सारे चर्चेबल कॉलेजेज हैं, सिर्फ अपन उनको एडमिशन लेने में लग रहा है, बाकी एक पैसा नहीं लगा। टोटल खाने से लेके पढ़ने तक, बुक से लेके ऑल थिंग उनको मुझे लगता है कि सरकार देती है ST SC बच्चों के लिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रविशंकर दुबे हुआ, मैं ग्राम पोस्ट भंटापुर जिला के रहने वाला हूँ। और ऑफिस आपके? रामराज मोड़ पे मेरा ऑफिस है सिवान में, हनुमान चाय के जस्ट बगल में। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि सर्व शिक्षा मिशन के माध्यम से हम लोग बात कर रहे थे और यहाँ का जो सर हैं, सर से हम लोग बात किया। सर ने बताया कि एजुकेशन का महत्व क्या है। Without education we can't to be success in our life. If you want to be success in our life, we have to education. Without education we can't to be go ahead one step. If you want to get higher job, higher position, we want to be get name and fame, to have to be understand about education. Without education we are nothing. So जिस प्रकार से सर बोल रहे हैं उसके अनुसार से हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं, हमारे राज्य के जितने भी बच्चे हैं, हमारे जिले के जितने भी बच्चे हैं, प्लीज़ एंड प्लीज़ सर को बातों को सुने। सर जिस प्रकार गाइडलाइंस दे रहे हैं उसको फॉलो करें और यहाँ पर एडमिशन लें और आगे की पढ़ाई करें। इसी के साथ CCTV न्यूज़ चैनल के साथ मैं मीडिया ब्यूरो सोनदेव, ब्यूरो रिपोर्ट सिवान। थैंक्स, दैट्स ऑल।